छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गंडम गांव जाकर ग्रामीणों से बातचीत की। ये गांव खूंखार नक्सली हिड़मा का गढ़ माना जाता है। अमित शाह ने गुंडम में कड़ी सुरक्षा के बीच ग्रामीणों से चर्चा की। अमित शाह ने बीजापुर जिले के गांव गुंडम में महुआ पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों से खुलकर चर्चा की और उन्हें शासन की सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्होंने एक स्कूल का दौरा भी किया और छात्र छात्राओं से बातचीत भी की। अमित शाह ने गुंडम के स्कूल में बच्चों की पढ़ाई का हाल भी जाना। अमित शाह के साथ सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद थे। और बीजापुर जिले का गंडम गांव अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आता है। और गांव से तस्वीर आप देखिए किस तरीके से स्कूली बच्चों से बातचीत करते हुए और खासतौर पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, केंद्र की जो योजनाएं हैं वो उन तक पहुंचे, उनका वो लाभ उठाएं। ये भी प्रेरणा उन्होंने उनको दी ताकि ज्यादा से ज्यादा जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो बढ़ चढ़कर लाभार्थी बने, हिस्सा लें इन तमाम योजनाओं में और उनका फायदा उठाएं। और साथ साथ उन्होंने बच्चों से भी एक स्कूल में जाकर बातचीत की, उनका भी हाल चाल जाना, क्योंकि ये जो क्षेत्र है बीजापुर का गंडम जो गांव है खासतौर पर सबसे ज्यादा नक्सली प्रभावित इलाका है। अक्सर यहाँ पर नक्सली आते रहते हैं और नक्सल प्रभावित जो गतिविधियां हैं वो बढ़ती हुई यहां पर दिखी थी। और इसी वजह से गृह मंत्री अमित शाह वहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे। 5 तस्वीर आपके सामने हैं। गुंडम में जनता से संवाद उनकी ओर से किया गया। महुआ के पेड़ के नीचे एक चौपाल उन्होंने लगाई और एक एक बारीकी जानी कि आखिर उनकी क्या परेशानियां हैं और केंद्र की योजनाओं का लाभ वो कैसे उठा सकते हैं। सरकार उनके लिए क्या कर रही है, नक्सल को खत्म करने के लिए नक्सलवाद को क्या सरकार की ओर से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में काम किया है। छत्तीसगढ़ के पुलिस के सभी दलों ने मिलकर, चाहे डीआरजी हो, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस हो, चाहे भारत सरकार की कई सुरक्षा एजेंसियां हो, सबने मिलकर एक मजबूत अभियान तय दिशा के तहत और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद दंतेश्वर की पृथ्वी पर नक्सलवाद के नाम पर एक भी खून लहू नहीं बढ़ेगा। इसका भरोसा मानकर चलिए, हम इसको संभालें। आजाद भारत में पहली बार को न्यूज चैनल नक्सलियों के गढ़ में पहुंचा। न्यूज 18 की टीम ने नक्सलियों के गढ़ हिंडमा के कैंप में बनाए गए सुरक्षा कैंपों का जायजा लिया। गुंडम इलाके में बड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षा बलों ने अपना सिक्योरिटी कैंप स्टैब्लिश किया है और उसके बाद कैसे विकास की योजनाओं को भी साथ ही साथ चलाया जा रहा है, हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। देखिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है यहाँ पर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना अंतर्गत राशन वितरण केंद्र ग्राम गुंडम, यहाँ पर यह राशन लाया जा रहा है। कितना राशन अभी ये लेंगे? 35 किलो लेंगे सर। पहले बहुत दूर दराज से लाते थे। पहले वैसे कैंप नहीं था, नक्सली एरिया था। उसके साथ साथ क्या जाने आने में परेशानी रहता था, रोड भी नहीं था, बारिश में परेशानी था। अभी तो कैंप जैसे आया वैसे यहाँ पे सुविधा अच्छा हुआ। देखिए, ठीक इससे कुछ ही कदम की दूरी पर नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप चलता था और ऐसी जगहों पर जब सरकार की व्यवस्था पहुंचने लगे तो जाहिर सी बात है कि विकास के साथ साथ सुरक्षा के साथ साथ एक समग्रित विकास का जो खाका है वह जनता के सामने एक शासन पेश करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा जाहिर होता है। नक्सलियों ने जिन इलाकों में लैंड माइंस लगाई थी, सुरक्षा बलों ने वहां से माइंस को हटाया और फिर आवाजाही के लिए रास्ता बनाया। देखिए न्यूज 18 इंडिया की एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का यह इलाका क्यों महत्वपूर्ण है, हम आपको ये बताते हैं। देखिए, यह तस्वीरों में पीछे देखिए, ये एंटी माइन व्हीकल हैं जो कि जिनको काफ़ी रिसर्च के बाद यहाँ पर तैयार किया गया और जो जवान हैं लगातार इनका डिप्लॉयमेंट उन इलाकों में होता है जो माइंस में जहाँ पर लगाई जाती है। ये देखिए माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल है। जब दबिश देने, जब एरिया डोमिनेशन के लिए पार्टीज जाती हैं तो ये जो व्हीकल है, ये माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल वो जवानों को लेकर वहाँ पे जाता है और माइन ब्लास्ट जो होते हैं उनसे उनकी सुरक्षा करता है। और जैसे ही कोई अनहोनी होती है या इंजर्ड होते हैं तो इस तरीके की एम्बुलेंसेस लगातार तैयार करती हैं। पिछले कुछ समय में भारत सरकार ने ऐसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दिया है
और इस तरीके के अंदरूनी इलाकों में ऐसे जो कैंप है वह विकसित किए गए। और आप देखिए यहाँ पे ये तस्वीरों में देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पर दौरा कर रहे हैं और हर एक चीज़ों की यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं। कुल मिलाकर भारत सरकार की जो योजना है कि किस तरीके से नक्सल मुक्त भारत बने, गृह मंत्री अमित शाह इस तरीके से यहाँ पर जवानों से संवाद कर रहे हैं और एक एक चीज़ों की यहाँ पर अधिकारियों से यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। नक्सलियों से लोहा ले रही महिलाओं में बीजापुर की महिलाओं को वहीं तैनात किया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस की डीआरजी में तैनात 2 महिलाएं इडमा के गढ़ में नक्सलियों से लोहा ले रही हैं। न्यूज 18 इंडिया ने उनसे खास बातचीत भी की। किस तरीके से स्थानीय महिलाओं की शक्ति का उपयोग किया जा रहा है नक्सलियों के गढ़ में, हम आपको ये तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं। देखिए, बीजापुर की ही यह महिलाएं हैं जो यहाँ पे इनकी तैनाती की गई है और बीजापुर इलाके में ही इनको नक्सलियों के खिलाफ लोहा लेने के लिए इन जांबाज महिलाओं को तैनात किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ पुलिस की प्रोटेक्शन की बीजापुर पुलिस की यह टुकड़ी का ये महिलाएं ये हिस्सा हैं। हम इनसे बात करते हैं। आप इसी इलाके की हैं और इसी इलाके में नक्सलियों के खिलाफ आप लोहा ले रही हैं। आप मतलब किस रणनीति के तहत आप यहाँ पर आई हैं और लोहा ले रही हैं? मतलब शांति चाहिए सर, और क्या चाहिए। तो देखिए, ये महिलाएं हैं और एक तरीके से देश के सबसे दुर्गम इलाकों में इनकी तैनाती है, सबसे खतरनाक इलाकों में इनकी तैनाती है। बावजूद इसके ये अपनी ही सरजमी पर अड़ी हुई हैं, टिकी हुई हैं, मुकाबला कर रही हैं नक्सलियों के ताबूत में अंतिम कील ठोकने के लिए।